Good morning everyone. Welcome you online English grammar class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am English teacher in Navjyoti Global School पहाड़पानी. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों आज हम अंग्रेजी व्याकरण में जो हमारा सारांश है वो क्या है एडवर्ब. एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण. ओके तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ इसके उदाहरण हम आपको बताएंगे. तो लेट नाउ स्टार्ट द डेफिनेशंस. किसी क्रिया या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं. ओके एडवर्ब आर कनेक्टेड विद द वर्ब. It added to the meaning of the verbs and tells us how a thing is done, when it is done or where it is done. ओके तो ये तो थी इसकी परिभाषा और अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल. ओके कि एडवर्ब का यूज सेंटेंस में कैसे और कहाँ पे होता है. तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. मनोज एक बहुत चतुर लड़का है. ओके मनोज इज ए वेरी क्लेवर बॉय. तो वेरी यानी बहुत, यहाँ पे हमारा एडवर्ब हमें यहाँ पे इस सेंटेंस में एडवर्ब बहुत, ये हमें एडवर्ब की विशेषता बता रहा है. सेकंड, सूर्य बहुत तेजी से चमकता है. द सन शाइन इज ब्राइटली. ओके द सन शाइन इज ब्राइटली. तो यहाँ पे भी क्या है, जो ब्राइटली है ये हमारा यहाँ पे सेंटेंस में एडवर्ब की विशेषता हमें बता रहा है. थर्ड है वह बहुत धीरे चलती है. सी वॉक श्योरली. तो श्योरली यानी मतलब धीरे से, ये भी हमें सेंटेंस में क्या है एडवर्ब हमें यहाँ पे शो कर रहा है. ओके नेक्स्ट, यू स्पीक स्वीटली. तो यहाँ पे जो स्वीटली है यानी तुम बहुत मीठा बोलते हो. मीठा है स्वीटली का अर्थ. ठीक है तो ये भी क्या है यहाँ पे हमें एडवर्ब की विशेषता बता रहा है. आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे विशेषण यानी एडवर्ब से पहले टू, सो, वेरी, क्वाइट या रादर, फेली आदि शब्द जोड़कर क्रिया विशेषण बनाते हैं. ये सभी शब्द का जो अर्थ होता है वो बहुत का हमें अर्थ देते हैं. अगर सेंटेंस में इस तरह के कभी वर्ड आए तो ये जो इनका यूज़ होता है उसको हम बहुत से डिनोट करते हैं. ठीक है यानी हम कह सकते हैं कि बहुत, अगर इस तरह का कोई भी वर्ड आए तो सेंटेंस में हम बहुत का यूज़ जरूर करेंगे. ओके विशेषण से पहले लाई जोड़कर भी क्रिया विशेषण बनाते हैं. ये सभी से का अर्थ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टली, क्लेवरली, ब्रेवली और श्योरली. ऑनेस्टी ईमानदारी, क्लेवरली यहाँ पे चालाकी, ब्रेवली बहादुरी और श्योरली मीन्स हमारा धीरता. ओके नेक्स्ट हम अपना आ जाएंगे एडवर्ब आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम. अगर एडवर्ब में हम टाइम यानी समय का बोध कराएं तो वो हमारा क्या शो करेगा, व्हेन का शो करेगा. जब किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब के साथ हम टाइम का यूज़ करेंगे तो हमें व्हेन हमेशा वहाँ पे जरूर लगेगा. नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता का अगर यूज़ होगा तो हम वहाँ पे हाउ ऑफ्टन का यूज़ करेंगे. ओके नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस में जो कि हमें किसका शो कराएगा, वेयर का हमें यूज़ कराएगा. अगर कोई हमें प्लेस हमारा सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें दिया गया है. नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर. वी शो जो कि हमें शो कराएगा हाउ और इन व्हाट यानी मैनर. ओके ये हमें शो कराएगा. फिफ्थ एडवर्ब ऑफ डिग्री. अगर एडवर्ब में हमारी डिग्री आएगी, क्वांटिटी आएगी तो जो कि हमें शो कराएगा हाउ मच का यूज़ हमें कराएगा. सिक्स में हम पढ़ेंगे एडवर्ब और सेंटेंसेस की कहाँ पे हमारे जो ये सेंटेंस है कहाँ पे और कैसे यूज़ होते हैं. तो अब हम फर्स्ट में आ जाते हैं और फर्स्ट में हमारा क्या दिया गया है कि एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है जो हमारा फर्स्ट क्लासिफाइड का एग्जाम्पल था वो क्या था, एडवर्ब ऑफ टाइम. हमारा फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल था एडवर्ब ऑफ टाइम. तो यहाँ पे हम जो हमें शो करेगा व्हेन का, इसमें हम व्हेन का शो करेंगे. और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस देख लेंगे. एन एडवर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन कॉल्ड इज एडवर्ब ऑफ टाइम. ये क्रिया विशेषण क्रिया का समय बताते हैं. इनका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है. ओके बच्चों ये क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रिया के साथ कब ओके
प्रश्न का उत्तर हमें देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, येट नाउ शून, ये हमें अभी का बोध कराते हैं। यस्टरडे बीते हुए दिन के बारे में। टुडे मीन्स आज, टुमारो मीन्स कल, देन मीन्स तब। ओके, तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस बनेंगे वो हमें यहाँ पे टाइम यानी एडवर्ब ऑफ टाइम का हमें बोध कराएंगे। तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि हमें इसके किस तरह से इसके एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। मेरे पिताजी कल घर आए, कल। ओके, माय फादर कम होम यस्टरडे, बीते हुए कल की बात हो रही, तो यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब का हमें यूज़ हो रहा है। ओके बच्चों, ही कम्स हियर डेली, वो यहाँ रोज़ाना आता है। तो डेली यानी रोज़ाना जो है ये भी टाइम ऑफ हमारा एडवर्ब यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट, अब हमें अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, वी शैल नाउ बिगेन टू वर्क, तो यहाँ पे नाउ भी हमारा क्या है, टाइम ऑफ हमारा एडवर्ब हमें यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट, आई हर्ट माई नी यस्टरडे, यस्टरडे बीते हुए कल की बात हो रही है, तो कल मेरे घुटने में चोट लग गई, तो यस्टरडे भी यहाँ पे क्या है, टाइम ऑफ एडवर्ब हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कॉल्ड हियर ए फ्यू मिनट्स एगो, फ्यू मिनट्स एगो उसे कुछ मिनट पहले यहाँ बुलाया गया था, तो ये भी हमारा क्या है, टाइम ऑफ एडवर्ब हमें सेंटेंस में शो कर रहा है। ओके, आई डोंट गेट अप टू अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, अर्ली यहाँ पे जल्दी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, टाइम ऑफ एडवर्ब हमारा सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, विच शोज हाउ एंड ऑफ्टन, जो कि शो कराएगा हमें हाउ ऑफ्टन। ओके, एंड एडवर्ब शोज द फ्रीक्वेंसी एंड एक्शन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, ये क्रिया विशेषण क्रिया की बारंबारता को दर्शाते हैं। इनका प्रयोग वाक्य में सहायक क्रिया तथा क्रिया के बीच में किया जाता है। ये क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रिया के साथ कितनी बार प्रश्न का उत्तर देते हैं। ओके, अगर इस तरह के हमारे सेंटेंस आते हैं, ठीक है, तो इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है। तो इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ऑलवेज मीन्स सदैव के लिए फ्रीक्वेंस एडवर्ब हमारा यूज़ होगा। समटाइम्स कभी कभी, यूजली हमेशा की तरह, ऑफ्टन मीन्स बहुता या प्रायः, रियली मीन्स मुश्किल से, फ्रीक्वेंटली मीन्स बारंबार, जस्ट मीन्स अभी अभी, ऑलरेडी मीन्स पहले से, सेल्डम मीन्स कभी कभार, एंड एवर मीन्स कभी। ओके, नेवर मीन्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा कभी भी नहीं के लिए, और ऑसेंशनली आएगा हमारा कभी कभी। ओके बच्चों, इनका प्रयोग सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मुख्य क्रिया मेन वर्ब से पहले किया जाता है। सहायक क्रिया हमारी पहले आएगी, फिर हमारा एडवर्ब आएगा और फिर हमारी क्रिया यानी वर्ब आएगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। नवेंदु ऑलवेज वर्क्स हार्ड, नवेंदु हमेशा कठोर परिश्रम करता है। तो ऑलवेज भी यहाँ पे हमारा क्या है, हमें फ्रीक्वेंस ऑफ एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। राम कैन नेवर लर्न एनीथिंग, यहाँ पे नेवर क्या है, हमें राम कभी भी कुछ नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो नेवर भी यहाँ पे क्या है, कभी भी के लिए आया है, तो ये भी हमें क्या है, एडवर्ब की यहाँ पे हमें विशेषता हमें बता रहा है, फ्रीक्वेंस एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। तो यहाँ पे जो वंस है वो भी क्या है हमारा, ये भी हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंस एडवर्ब हमें शो कर रहा है। ही ऑफ्टन मेक्स मिस्टेक, इसमें हमारा ऑफ्टन आ गया है, वह प्रायः गलतियाँ करता है, तो ये भी हमारा क्या है, फ्रीक्वेंस ऑफ एडवर्ब है। ओके, आगे बढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि हमारा शो करेगा वेर। अगर हमारा एडवर्ब में कोई प्लेस हमें बताया गया है तो ये वेर हमें यहाँ पे शो करेगा। एन एडवर्ब शोज द प्लेस ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एडवर्ब प्लेस, ये क्रिया विशेषण क्रिया होने का स्थान बताते हैं। ओके बच्चों, इनका जो यूज़ होता है ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट नहीं होने पर क्रिया के बाद में किया जाता है। ये क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न का उत्तर देते हैं।
जैसे हियर मीन्स वहाँ, देयर मीन्स वहाँ, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, ओके, एवरीवेयर मीन्स कहाँ पर, एनीवेयर और नेवर कभी भी, इस तरह के जो वर्ड हैं वो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस की विशेषता बताते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ हो रहा है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, आई सो एन ओल्ड मैन सिटिंग देयर, मैंने वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो ये यहाँ पे देयर क्या है, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस की विशेषता बता रहा है। ही लुक्स अप, उसने ऊपर देखा, तो ये भी अप भी क्या है यहाँ पे बच्चों, ये भी हमें क्या है, प्लेस ऑफ एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। सेकंड, माई ब्रदर इज़ आउट, मेरा भाई बाहर है, तो आउट हमें यहाँ पे प्लेस ऑफ एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। ओके, स्टैंड हियर, यहाँ रुको, तो हियर जो यहाँ के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये भी हमें प्लेस ऑफ एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। और फिफ्थ, डू यू एवर गो देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो, ठीक है, तो यहाँ पे देयर भी हमारा क्या है, हमें प्लेस ऑफ एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, वी शोज हाउ और इन व्हाट मैनर, एंड एडवर्ब शोज द मैनर ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके बच्चों, ये क्रिया विशेषण क्रिया होने का तरीका बताते हैं। इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट नहीं होने पर क्रिया के बाद में किया जाता है। ये क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रिया के साथ कैसे या किस तरह के प्रश्न का हमें उत्तर देते हैं। क्विकली यानी जल्दी से, फास्ट मीन्स तेज, ब्रेवली मीन्स बहादुरी, स्लोली मीन्स धीरता, हैप्पली मीन्स खुशी, बैडली मीन्स बुरी, केयरली मीन्स चालाकी, एंड वेल लेजली मीन्स आलसी, एंड हार्ड मीन्स कठिन, ठीक है। तो इसके भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज इस सेंटेंस में हो रहा है। फॉर एग्जांपल, वह धीरे चलता है, ही वर्क्स श्योरली, तो यहाँ पे श्योरली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ कर रहा है। सेकंड, नवेंदु अच्छी तरह से अंग्रेजी लिख सकता है, नवेंदु कैन राइट इंग्लिश वेल, ओके, तो यहाँ पे वेल क्या है, ये भी क्या है, हमारा मैनर ऑफ एडवर्ब हमें शो कर रहा है। फिर है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, हरी वर्क्स हार्ड, हरी कठोर परिश्रम करता है, जो हमारा हार्ड है वो भी क्या है, हमारा मैनर ऑफ एडवर्ब यहाँ पे शो कर रहा है। ही रन फास्ट, बहुत तेज दौड़ा, फास्ट भी यहाँ पे हमारा मैनर ऑफ एडवर्ब शो कर रहा है। नेक्स्ट, ही आंसर द क्वेश्चंस क्विकली, उसने जल्दी से प्रश्न का उत्तर दिया, क्विकली भी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट, ही गेव मी हिज पेन हैप्पली, उसने खुशी खुशी अपना पेन मुझे दे दिया, तो यहाँ पर भी बच्चों क्या हो रहा है, ठीक है, तो जो हैप्पली है वो भी क्या है हमारा, ये भी हमारा मैनर ऑफ एडवर्ब यहाँ पे शो कर रहा है सेंटेंस में। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, जो कि शो करेगा हमारा हाउ मच का इसमें यूज़ होगा। एडवर्ब हमारा डिग्री आएगी, या इस एडवर्ब ऑफ डिग्री में हमारी क्वांटिटी आएगी, जो हमारा हाउ मच शो करेगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। एन एडवर्ब शोज द स्टेट ऑफ एन एक्शंस कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। ये क्रिया विशेषण क्रिया का स्तर बताते हैं। ये वाक्य में आए एडजेक्टिव तथा अन्य एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। इनका जो यूज़ होता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले किया जाता है। ये क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रिया के साथ कितना प्रश्न का उत्तर देती है। ये इसके एग्जाम्पल ये हैं, वेरी, शो, टू, क्वाइट, फुली, रादर, ऑलमोस्ट, प्रीटी। अगर सेंटेंस में इस तरह के शब्द हैं तो ये बहुत का उत्तर देते हैं, ठीक है। तो इसके भी हम एग्जाम्पल्स देख रहे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी के, कि कहाँ पे हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री का हमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या आएगा, ही वॉज टू केयरलेस, वह बहुत लापरवाह था, तो जो हमारा टू है ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हमारी यूज़ हो रही है। सेकंड, नवेंदु सिंग्स प्रीटी वेल, नवेंदु बहुत अच्छी तरह से गाता है, तो प्रीटी भी यहाँ पर हमारा क्या है, देखो बच्चों, तो ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब और
डिग्री हमारी इसमें शो कर रही है। वह बहुत थका हुआ था, ही वॉज वेरी टायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी भी हमारा क्या है, ये भी हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री यहाँ पे यूज़ हो रही है। रजनी बिल्कुल ठीक है, रजनी इज़ क्वाइट वेल, तो यहाँ पे क्वाइट हमारा क्या है, ये भी हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री यहाँ पे हमारी यूज़ हो रही है। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस की किस सेंटेंस में हमारा एडवर्ब कैसे और क्यों यूज़ होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने सेंटेंस के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफाइज द होल सेंटेंस रादर देन पार्टिकुलर वर्ड। ओके, ये क्रिया विशेषण किसी एक शब्द की विशेषता बताने के बजाय पूरे वाक्य के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे सर्टेनली, लकली, पॉसिबली, प्रॉबली, अनफॉर्चुनेटली एंड एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल, निश्चित रूप से राम जिम्मेदारी से कार्य करता है। सर्टेनली राम वर्क्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे क्या है, मतलब हमें सेंटेंस में हमारे हर तरह के यहाँ पे एडवर्ब हमारे यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे सर्टेनली भी हमारा क्या है, एक एडवर्ब हमें यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट, प्रॉबली ही हैज़ सोल्ड हिज हाउस, संभवत उसने अपना मकान बेच दिया। प्रॉबली यहाँ पे हमारा क्या है, एडवर्ब हमारा शो कर रहा है। नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेटली नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, दुर्भाग्य से वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली भी हमें यहाँ पे एडवर्ब की हमें विशेषता बता रहा है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब। When adverb ask a question, it is termed as interrogative adverb. जब क्रिया विशेषण कोई प्रश्न पूछने के प्रयोग में आए तो उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में हम अक्सर प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, When will he come, वह कब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस में है ये हम वैन, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हमें शो कर रहा है, यानी हमें टाइम बता रहा है। सेकंड, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वेयर यहाँ पे प्लेस से मतलब है कि कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। थर्ड हमारा क्या है, मैनर यहाँ पे हमें दिया गया है। हाउ डिड यू डन इट, तुमने यह कैसे किया। तो यहाँ पे हाउ डिड भी क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, हम किसी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी इंजर्ड इन द रूट, दंगों में कितने घायल हुए। तो ये क्या है, हमारा नंबर यूज़ हो रहा है। अब हमारा आ जाएगा हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो ये हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री यहाँ पे हमारी यूज़ हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे हमारे सेंटेंस में हमें और क्या दिया गया है। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब की, पोजीशंस का यूज़ हमारा कैसे होता है। फर्स्ट हम आ जाएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग सामान्यतः कर्म यानी ऑब्जेक्ट के बाद में या कर्म नहीं हो तो क्रिया के बाद में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा आएगा, बहुत तेज वर्षा हो रही है। इट इज़ रनिंग हैवली, हैवली यहाँ पर हमारा एडवर्ब हमें शो कर रहा है। फिर आ जाएगा हमारा ही ड्राइव्स व्हीकल केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक वाहन चलाता है। केयरफुली भी यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, एडवर्ब ऑफ मैनर यानी एडवर्ब की हमें विशेषता बताई जाएगी। सेकंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम, अगर बच्चों सेंटेंस में प्लेस एंड टाइम का यूज साथ हो रहा है तो इस सेंटेंस में क्या होगा, प्रायः ऑब्जेक्ट के बाद में या कर्म नहीं है तो क्रिया के बाद में किया जाता है। ओके, इनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लेंगे कि कैसे हमें ये यूज़ हमें करना है। ही मीट मी यस्टरडे, वह कल मुझसे मिला। तो यस्टरडे यहाँ पे हमारा टाइम एंड प्लेस एडवर्ब हमारा शो कर रहा है। सेकंड, आई लुक्ड हिम एवरीवेयर, मैंने उसे सभी जगह तलाश किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे एवरीवेयर भी हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें शो कर रहा है। यदि वाक्य में एक से अधिक क्रिया विशेषण हो तो उन्हें क्रिया या कर्म के बाद सामान्यतः निम्न क्रम में लिखा वो बोला जाता है। ओके बच्चों, तो इसमें हम देखें कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ होगा।
बट कई बार क्या होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस में हियर, देयर, अवे एंड होम, बैक, फॉरवर्ड, बैकवर्ड का यूज़ एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले हम किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे कि किस तरह से हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, कल बच्चे रात मंच पर उत्साहपूर्वक नाच रहे थे। चिल्ड्रन वेर डांसिंग अर्नियसली ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अर्नियसली ऑन द स्टेज ऑफ लास्ट नाइट का जो यूज़ है यहाँ पे ये भी हमें क्या कर रहा है, एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। हमें कल शाम वहाँ जाना चाहिए था। ही शुड गो दियर टुमारो इवनिंग। ठीक है, दियर टुमारो इवनिंग में क्या था कि ये भी हमें यहाँ पे एडवर्ब की विशेषता हमें बता रहा है। वह खुशी खुशी कर गया। ही वेंट होम हैप्पीली। ठीक है, तो होम हैप्पीली भी यहाँ पर क्या है, हमें एडवर्ब की विशेषता हमें बताई जा रही है। मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। आई विल कम बैक क्विकली। ठीक है, तो कम बैक क्विकली भी यहाँ पे हमें एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ो। मूव फॉरवर्ड केयरफुली। तो फॉरवर्ड केयरफुली भी क्या है, यहाँ पे हमें एडवर्ब की विशेषता सेंटेंस में हमें बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, अब हम यहाँ पे पढ़ लेंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग सामान्यतः कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्रिया यानी वर्ब के बीच में किया जाता है। ओके बच्चों, यदि वाक्य में सहायक क्रिया होगी बच्चों तो इसमें इज, एम, आर, हैज़ और वॉज का प्रयोग किया जाता है। इन्हें सहायक क्रिया के बाद में हम लिखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या है, मैं कभी सिगरेट नहीं पीता। आई नेवर स्मोक सिगरेट। तो नेवर यहाँ पे क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें यूज़ हो रहा है। सेकंड, चित्रागदा अभी अभी विद्यालय गई है। चित्रागदा हैज जस्ट गॉन टू स्कूल। तो जस्ट यानी अभी अभी भी हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें यूज़ यहाँ पे कर रहा है। फिर हम पढ़ेंगे एडवर्ब को सामान्य तरह हैव टू या यूज टू से पहले लिखा जाता है। अगर किसी सेंटेंस में हमारा हैव टू या यूज टू हो रहा है तो हम एडवर्ब को उससे हम पहले लिखेंगे। वो इसके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कि हमें कैसे हमें इसके एग्जाम्पल हमें बनाने हैं। ओके, तो ये फिर क्या, इसका एग्जाम्पल हम पहले पढ़ेंगे। मुझे हमेशा पैदल बाजार जाना पड़ता है। आई ऑफ्टन हैव टू गो टू द मार्केट ऑन फुट। तो ऑफ्टन यहाँ पर हमारा क्या आ जा रहा है, ये भी हमें एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। सेकंड, वह हमेशा देरी से सोया करता था। ही ऑलवेज यूज टू स्लीप लेट। ऑलवेज भी यहाँ पे हमारा एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। एडवर्ब जब किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाए तो क्रिया यानी वर्ब विशेषण एडवर्ब को इनसे पहले लिखा जाता है, परंतु इनफ को हमेशा हम बाद में लिखेंगे। अगर सेंटेंस में बच्चों हमारा इनफ यूज़ होगा तो हम इसको हम एडवर्ब के बाद में लिखेंगे। क्रिया विशेषण एडवर्ब ओनली को उस शब्द से पहले लिखा जाता है। ठीक है, जिसकी यह विशेषता बतलाता है। तो इसके भी हम एग्जाम्पल देख लेंगे कि कहाँ पे कैसे यूज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, यह किताब बड़ी रुचिकार है। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे वेरी भी क्या है, हमारा एडवर्ब हमें यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। राजेश इतना धनवान है कि वह कार खरीद सकता है। राजेश रीच ए इनफ टू बाई ए कार। तो यहाँ पे इनफ भी क्या है, हमारा एडवर्ब की विशेषता हमें बताई जा रही है। मैं केवल 2 घंटे सोया। आई हैव स्लेप्ट ओनली 2 आवर्स। तो ओनली यहाँ पर क्या है, हमारा एडवर्ब की विशेषता बताई जा रही है। पुश एडवर्ब का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद नाउन के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, वह यहाँ से बहुत दूर रहता है। ही लिव्स फॉर फ्रॉम हीयर। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हीयर हमें एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। ओके, नेक्स्ट, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। आई हैव हियर दिस बिफोर नाउ। तो यहाँ पे नाउ भी क्या है, हमें एडवर्ब की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। एक्सेप्टिव के साथ लाई जोड़कर एडवर्ब में हम मैनर बनाते हैं। सबसे पहले हम एक्सेप्टिव और एडवर्ब का हम डिफरेंट कर लेते हैं कि क्या क्या हमें डिफरेंट इसमें दिया गया है। अगर एडजेक्टिव में क्लेवर है तो एडवर्ब में हमें क्लेवरली दिया गया है। क्लेवर मीन्स चालाक और कैवली मीन्स चालाकी। वाइज मीन्स बुद्धिमान और वाइजली मीन्स
बुद्धिमानी, ब्यूटी मीन्स सुंदर और ब्यूटीफुली मीन्स सुंदरता, काइंड मीन्स दयालु और काइंडली मीन्स दयालुता होता है, क्विक मीन्स जल्दी और क्विकली मीन्स जल्दीबाजी, ठीक है। ईयरनिस्ट पास में और ईयरनिस्टली जल्दी पास में, फूलिश मीन्स बेवकूफ़ और फूलिश मीन्स बेवकूफ़ी, केयरफुल होता है केयर करना, ठीक है। केयरफुल्ली मीन्स ये भी यहाँ पे भी हमारा सिर्फ हमारा आएगा, ये भी हमारा परवाह करना होता है। हैप्पी मीन्स खुशी और हैप्पी मीन्स खुशी से, रेडी मीन्स तैयार होना और रेडली मीन्स होता है तैयारी, हैवी मीन्स भारी और हैवली मीन्स भारी मतलब किसी चीज़ का भारी होना, सिंगल मीन्स अकेला, सिंगली मीन्स अकेला, डबल मीन्स दो और डबली मीन्स दो से ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह के जब हमारे सेंटेंस आएंगे हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब में हमें कंपेयर हमारा करना पड़ेगा, तो ये एडवर्ब अब हमारा मैनर के सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि किस तरह से हमारे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि संज्ञा से पूर्व यानी नाउन से पूर्व एक तथा प्रीपोजिशन सर्वनाम लागत क्रिया विशेषण बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, एफोर्ड, एबीट, स्लीप, एबॉट, अवे, बिसाइड्स, टुडे, ओवरबोर्ड, टू मैरो, ओके। तो इस तरह के अगर सेंटेंस होंगे तो ये हमारे नाउन से पहले तथा प्रीपोजिशन से पहले ये हमारा क्या है, एडवर्ब हमारा बनाएंगे। फिर हमारा कुछ क्रिया विशेषण जैसे एडजेक्टिव प्रीपोजिशन के रूप में होते हैं, ठीक है। अलोंग, बिहाइंड, बियॉन्ड, बिलो, अहीड, ऑफ और फोर, फ्रॉम। फोर्थ हमारा आएगा कुछ क्रिया विशेषण एडवर्ब तथा प्रीपोजिशन के रूप में होते हैं जैसे विद इन, विदाउट, बिफोर, दियर फोर और हियर, आफ्टर एंड दियर वन, ठीक है। कुछ क्रिया विशेषण एंड के साथ जुड़कर साथ साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, अगेन एंड अगेन, ठीक है, यानी बार बार, फॉर एंड अवे, नाउ एंड देन, ऑन एंड ऑफ एंड, ओवर एंड ओवर, टू एंड फ्रो, इन एंड आउट एंड फास्ट एंड फॉरमेस्ट, ठीक है। तो इसके भी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हमें कैसे इनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुम वही गलती बार बार कर रहे हो, यू आर मेकिंग सम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, बार बार गलती करना, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हमारा क्या है, ये भी अगेन एंड अगेन हमारे यहाँ पे एडवर्ब की हमें विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट, वह कभी कभी मुझसे मिलता है, ही मीट्स मी नाउ एंड देन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, नाउ एंड देन भी हमें एडवर्ब की हमें विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। बच्चों आप इसे अच्छे से पढ़िए, देखिए और समझिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।